आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जब इमाम मेहदी साहब का ज़हूर होगा तो वो कौन से कपड़े पहने होंगे, वो क्या चीज पहने होंगे, अपने ज़ेबेदन क्या वो ऐसी चीज किए हुए होंगे जिसके अंदर कुछ अच्छी स्पेसिफिकेशंस और एक अच्छी डिस्क्रिप्शन मिलता है हमको रिवायात में। थोड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो जा रही है, इस पे किसी ने पहले बात नहीं की, इन सब पे बात करने जा रहे हैं। आप वीडियो देखते रहिए, जब लोग इसी पे बात करेंगे। बात का आगाज करते हैं तो जैसे मैंने बताया कि आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया है कि जब कायम आल मोहम्मद का ज़हूर होगा, वो इस दुनिया में आएंगे तो वो कौन सा कपड़ा अपने ज़ेब तन किए होंगे, वो अपने जिस्म मुबारक पे क्या चीज पहने हुए होंगे, इस पे बात करते हैं। तो मैं ऐसे ही बिहारुल अनवार जो है वो पढ़ रहा था और मेरे आंखों की नजरों के सामने से एक रिवायत गुजरी जो मैं आपके सामने आज पेशकश करना चाहता हूं, आपके सामने बताना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं, सुनाना चाहता हूं कि आखिर वो रिवायत क्या है। तो चलिए बात का आगाज करते हैं और उस रिवायत पे चलते हैं और जानते हैं कि आखिर कायम आल मोहम्मद कौन सा कपड़ा पहने हुए होंगे जब उनका ज़हूर होगा और जब वो राइज करेंगे। तो उस रिवायत पे चलते हैं कि जिसमें इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इस ट्रेडिशन के ऊपर कुछ रोशनी डाली है। तो जब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स बैठे थे जिनका नाम था याकूब इब्ने शोएब, याकूब इब्ने शोएब जो है वो उनके पास बैठे हुए थे, उनके शागिर्दों में से थे, एक मोमिन शख्सियत है। उसके बाद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने कहा, खुद से उन्होंने आज पहल की और कहा कि क्या मैं तुमको वो कपड़ा दिखाऊं कि जब कायम आल मोहम्मद का ज़हूर होगा तो वो कपड़ा अपने ज़ेब तन किए हुए होगा, वो चीज़ पहने हुए होगा। तो फिर ये कहते हैं कि बिल्कुल मेरे मौला, बिल्कुल दिखाएं, इसमें तो मतलब आप ज़रूर दिखाएं। तो उसके बाद उन्होंने एक केस लाए, वो एक केस लाया और वो केस को खोला उन्होंने, कोई बॉक्स हो सकता है या कोई कैस्केट हो सकता है या कोई भी चीज़ हो सकती है। तो वो एक केस लेके आए और वो जो केस है उसे खोला और जब खोला तो उसमें से एक शर्ट निकाली। अब शर्ट जो है वो शायद मॉडर्न डे हमारी शर्ट जो हम पहनते हैं उस तरीके का आप ना समझे, बल्कि उस ज़माने का कुर्ता समझ लीजिए या फिर उस ज़माने का कोई कमीज समझ लीजिए, उस तरीके की कोई चीज़ जो है आप वो समझ लीजिए। तो वो एक केस लेके आए इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, उसको खोला और खोलने के बाद एक कुर्ता नुमा कमीज़ निकाली और कमीज़ निकालने के बाद उन्होंने वो चीज़ जो कमीज़ है वो बिछा दी। जब वो बिछा दी उसके बाद उसके अंदर देखा इन्होंने, याकूब इब्ने शोएब जो है वो फरमाते कि मैंने देखा कि वहां पर एक स्पेसिफिक स्पॉट है, एक जगह है जहां पर कुछ खून लगा हुआ है, खून के कुछ धब्बात जो है वो वहां पर मौजूद है और वो उनकी लेफ्ट स्लीव पे, यानी कि जो लेफ्ट हाथ की स्लीव है, यानी कि जो उसकी आप कह सकते हैं जो शर्ट का लेफ्ट वाला हिस्सा है वहां पर खून के कुछ धब्बात जो है वो मौजूद हैं। तो जब इन्होंने देखा तो इन्होंने पूछा कि है मेरे मौला कि बताइए कि आखिर क्या है, मतलब ये जस्तजू में पूछा ही है। तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये जो शर्ट है ये है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शर्ट, यानी कि रसूलुल्लाह की ये शर्ट है। और ये शर्ट उन्होंने तब पहनी हुई थी कि जब उनकी दंदान मुबारक में से खून जो है, उनके जो दांत जो है वो शहीद हुआ था, उसमें से जो खून के कतरे हैं वो उस लेफ्ट हैंड के स्पॉट पे जाके गिरे थे और उनकी जो कमीज़ है वहाँ पर वो खून के धब्बे मौजूद थे और वो लगे हुए थे। और ये उस वक्त की शर्ट है जो कि वहाँ पर वो पहने हुए थे। तो ये वाली जो बात है, ये जब वो बताते हैं याकूब इब्ने शोएब को, फिर वो बताते हैं आगे कि मैंने देखा कि वो जो है, यानी कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम उस जगह को कि जहाँ पर खून के धब्बात, जहाँ धब्बात है वो उसको उठाते हैं और उठाने के बाद उसको चूमते हैं। मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम उसको चूमते हैं और अपने चेहरे पे लगाते हैं और चेहरे पे लगाने के बाद उस शर्ट को तह करते हैं, उसको फोल्ड करते हैं और वापस उस केस में रख के उसको उसकी जगह पर रख देते हैं। तो ये यहाँ पर हमको ट्रेडिशन में एक बात पता चलती है कि जब कायम आल मोहम्मद का ज़हूर होगा तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जद अमजद की वो वाली शर्ट पहनेंगे जिसमें उनका जब दांत शहीद हुआ तो उसके अंदर जो खून के धब्बात या उसके खून के कतरे जो हैं जब वो शर्ट पे लगे थे, वो स्पेसिफिक वाली शर्ट जो है कायम आल मोहम्मद पहन के आएंगे। और ये हमारे लिए हो सकता है कि स्पेशल साइन भी हो कि हम उसको देखेंगे इंशाअल्लाह ताला कि जब मौला आएंगे वो ज़हूर करेंगे, जो कि वक्त बहुत करीब है, चीज़ें मुकम्मल होती चली जा रही है, वक्त जो है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता चला जा रहा है। साहिब ज़बान के लिए वक्त रफ्तार पकड़ रहा है, बहुत तेज़ जा रहा है, बहुत ज़्यादा रफ्तार की तरफ उनकी तरफ जा रहा है, उनकी जानिब बढ़ रहा है। तो अब हम जानते हैं कि वो जब मेरे मौला आएंगे तो वो अपने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शर्ट है वो पहने हुए होंगे और उनकी जो लेफ्ट स्लीव होगी वहाँ पर कुछ खून के धब्बात नजर हुए होंगे, यानी कि वो वहाँ पर लगे हुए होंगे। और ये जो है ये इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की रवायत से हमको मिलता है। तो ये मैं समझता हूँ कि आपको स्पेसिफाई और क्लियर हो गया होगा कि आखिर मौला का इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जब ज़हूर होगा तो वो क्या कपड़े पहने हुए होंगे। हो सकता है उसके ऊपर एक अबा हो, लेकिन स्पेसिफिकली जब ये आ गया है और मौला ने खुद सामने से बताया तो फिर इसमें कोई शक शुबा ना कीजिएगा। और देखिएगा जब हम ज़ियारत करेंगे हमारे मौला की, जो हम दुआ करते हैं, हम उनके गुलाम है, खादिम है, नौकर हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ लेकिन उनका गुलाम हूँ, कि जब मौला का ज़हूर होगा तो उनके लेफ्ट स्लीव पे कुछ खून के धब्बे लगे होंगे जो कि
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक जब शहीद हुए थे उसके कतरे होंगे। और अब जैसे हम जानते हैं कि अब जो वक्त है वो बहुत कम बचा है, बहुत अनकरीब है ज़हूर, बहुत ज़्यादा करीब है। अब ये 400-500 साल की बात रह ही नहीं गई है। मैं बार बार अपने लब पे वो बातें नहीं लाता क्योंकि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते कि जो भी ज़हूर का वक्त तायुन करे वो झूठा है। तो हम तायुन नहीं करते, हम दुआ करते हैं, या फिर हम आप कह सकते हैं रवायात की रोशनी में अखज़ नहीं करते, सिर्फ रिसर्च करते हैं कि क्या वो वक्त हो सकता है, कब हो सकता है। लेकिन सबसे ऊपर खुदा की बात है, सबसे ऊपर और सबसे बाला अल्लाह की ज़ात है। और इसीलिए हम दुआ करते हैं अल्लाह से कि है मेरे खुदा है, मेरे रब्बुल आलमीन, इतनी मुश्किल परेशानियां पूरी दुनिया में हर जगह पर मौजूद है, अब तेरे जो आखिरी हुज्जत है उसका ज़हूर फरमा दे। वो आज है, वो बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि वो हमारे आका और मौला पूरी दुनिया में अदल और इंसाफ का एक निज़ाम कायम करने वाले हैं। लोग अलग अलग नामों से अलग अलग रिलीजन्स में जानते हैं, लेकिन वो आने वाला एक है, क्योंकि खुदा एक है। हमेशा एक ही बात कहूँगा, आप देखिए 24 अक्टूबर के बाद से मैंने इस पर एक पिछली वीडियो बनाई है, इंशाल्लाह वो भी आप देखिएगा कि एक ब्लैकआउट आने वाला है। तो 24 अक्टूबर के बाद से पूरा नवंबर का महीना सबसे पिनाकल को सबसे क्रिटिकल टाइम है पूरे 2022 का। इससे ज़्यादा खतरनाक टाइम कभी भी नहीं है और इसके अंदर बहुत कुछ होने वाला है। मैंने उस वाली ब्लैकआउट की वीडियो बनाई है, आप उस पर जाके देख सकते हैं। तो हमेशा एक ही बात कहूँगा कि तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा बरिया वफ़ित्तौरात नजिया वफ़िल इंजील इलिया वफ़िज़्ज़बूर अरिया वफ़िल क़ुरआन अलिया।